अनचाही दुल्हन पार्ट 8। कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर से आती हल्की हवा पर्दे हिला रही थी। प्रार्थना की उंगलियां बार बार फिसल रही थीं, डोरियां जैसे उसकी घबराहट का मजाक उड़ा रही हों। और उसी के साथ प्रार्थना की हल्की सी कांपती आवाज़ कमरे में तैर गई थी। मंदिरा, बांध दीजिए ना, हमसे नहीं हो पा रहा है। उसकी आवाज़ में लाचारी थी, पर उसने पलटकर नहीं देखा था। युवराज क्लोजेट के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथ में अभी भी काली शर्ट थी, पर उसकी उंगलियां कस गई थीं। उसकी मौजूदगी ने कमरे की हवा घनी कर दी थी। उसकी गहरी नज़रें प्रार्थना पर टिक गई थीं। उसकी खुली पीठ, गीले बालों से गिरती पानी की बूंदें और कांपते हाथ जो बार बार साड़ी संभालने की कोशिश में नाकाम हो रहे थे। उसके जबड़े की मांसपेशियां तन गई थीं, सांसें गहरी हो गई थीं, जैसे अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो चाहता तो बस नज़र फेर लेता, पर उसकी आंखें वहीं जमी रही थीं। हर हरकत, हर झिझक जैसे उसे चुभ रही थी। उसकी मुट्ठियां कसती चली गई थी। एक पल, दो पल, कमरे में कोई हलचल नहीं हुई थी। प्रार्थना का दिल हल्का सा डूबा। वे झुंझलाकर पलटी। हम कितनी देर से बोल रहे हैं मंदिरा? लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें उठी, उसकी सांसें गले में ही अटक गई थीं। वहाँ मंदिरा नहीं, युवराज खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बस उसी पर टिकी हुई थीं, गहरी, शांत, जैसे हर धड़कन सुन रही हो। उसकी निगाहें सख्त थीं। उनमें कुछ ऐसा था जिसने प्रार्थना का दिल और जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया था। प्रार्थना की तो जैसे सांसें थम सी गई थी। उसकी पलकों ने झिझकते हुए उठकर बस एक पल को उसकी ओर देखा और फिर से झुक गई थी। आप उसकी आवाज़ कांप गई थी। वो हड़बड़ी में पल्लू सीने पर कसते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगी थी। हमें लगा मंदिरा होगी, वो डोरियां हमसे बंधे रही थी और हम बस। शब्द जैसे उसके गले में फंसते जा रहे थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, साड़ी को संभालने की कोशिश में और भी उलझती जा रही थी। युवराज एकदम खामोश था। बस उसकी सांसों की गूंज कमरे में भरी हुई थी। उसकी नज़रें प्रार्थना पर इस कदर जमी थी जैसे उसे कहीं छुपने की जगह ही न मिले। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आने लगा था। उसके हर कदम की आहट प्रार्थना के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। प्रार्थना के दिल में जैसे डुगडुगी बजने लगी। उसे लगा हर कदम के साथ दीवार भी उसके करीब आ रही है। उसने पलकें झुका ली और कसमसाते हुए मन में बुदबुदाई, हे देवी माँ, ये फिर से हमें डांटेंगे। उसका गला सूखने लगा था। उसकी पीठ घबराहट में दीवार से टक गई थी। लेकिन युवराज अब भी उसके करीब आता जा रहा था। प्रार्थना ने जब युवराज को धीमे कदमों से अपने करीब आते देखा तो घबराती हुई बोली, हम बस बांधने ही वाले थे। मंदिरा आती तो। उसकी आवाज़ धीमी पड़ती चली गई थी, जैसे अब उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो सफाई क्यों दे रही है। युवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में वो गहरी कड़ी चमक थी जो प्रार्थना के दिल में डर और बेचैनी दोनों भर रही थी। प्रार्थना के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा अभी अभी वो कुछ कहेगा, शायद फिर से उसे डांटेगा, शायद उसी सख्त लहजे में जो उसके दिल को चीर देता है। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। पलकों पर अटके आंसू डर और बेचैनी के साथ लरसने लगे थे। वो चाहती थी बस किसी तरह से खुद को ढक ले, खुद को संभाल ले, पर उलझनें और बढ़ती जा रही थीं। घबराहट में उसकी साड़ी के प्लेट्स खुलकर बिखर गई थीं। रुको! उसकी गहरी भारी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज गई थी। प्रार्थना को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। उसके दोनों हाथों ने घबराकर साड़ी को सीने पर कस लिया, जैसे खुद को पूरी तरह ढक लेना चाहती हो। आंसू अब पलकों से लुढ़कने ही वाले थे। वो झुककर जल्दी जल्दी बिखरी प्लेट्स को समेटने लगी थी। उंगलियां कांपती हुई थीं, जैसे हर पल बस गिर पड़ेंगी। पर तभी युवराज ने बिना कुछ कहे उसका हाथ रोक लिया था। उसका स्पर्श प्रार्थना के शरीर में आग की तरह फैल रहा था। उसके मजबूत हाथ ने प्रार्थना की कांपती उंगलियों को थाम लिया था। उसकी पकड़ मजबूत थी और ठंडी भी, पर उसमें ऐसा दबाव था कि प्रार्थना की धड़कनें जैसे उसके ही कानों में गूंजने लगी थीं। मैंने कहा ना रुको। उसकी आवाज़ इस बार धीमी थी, मगर हर शब्द जैसे पत्थर की तरह गिर रहा था। युवराज ने उसकी कांपती उंगलियों पर से अपना हाथ धीरे से हटाया और बिना कुछ कहे उसे दीवार से भी थोड़ा दूर कर दिया था। प्रार्थना का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। युवराज ने बिना हड़बड़ी के बहुत धीमे कदमों से उसके और पास आकर उसके कंधे से गिरती साड़ी को सही किया और उसकी उंगलियां हल्के से उसकी कमर तक पहुंची। फिर वहां से उसके लंबे बालों को एक तरफ सरकाया। प्रार्थना की सांसें पूरी तरह से उसके कदमों की ताल पर चलने लगी थीं। युवराज ने उसके कांपते कंधों पर ठहरती नज़रों के साथ धीरे से उसकी डोरियों को थाम लिया था। उसके हाथ की पकड़ ने प्रार्थना के सीने में जैसे कोई पुराना डर जगा दिया था। उसे लगा जैसे फिर से किसी ने अंधेरे कमरे में उसे कैद कर दिया हो, जहाँ सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ गूंज रही हो। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो इस लड़की को भागने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। प्रार्थना की सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। वो दीवार से और ज़्यादा सट गई थी। उसकी पीठ ठंडी दीवार से टकरा रही थी और सामने खड़ा युवराज उसकी नफरत भरी आंखों से उसे भेद रहा था। तुम
हमेशा अपने लिए मुश्किलें ही खड़ी करती हो, है ना? उसकी आवाज़ धीमी मगर हर शब्द हथौड़े की तरह गिर रहा था। प्रार्थना ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं वो मेरा मतलब। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही युवराज ने उसकी डोरियां खींचकर अपनी उंगलियों में थाम ली थीं। उसकी उंगलियां छिटकीं जैसे एक पल को खुद से लड़ रहा हो। उसकी आंखों में गुस्से के साथ कोई पुराना दर्द भी चमक कर बुझ गया था। उसकी उंगलियों का सख्त स्पर्श, उसकी कमर पर पड़ता दबाव, प्रार्थना की धड़कनें जैसे सीने में कैद होकर रह गई थीं। युवराज उसकी डोरियां बांधकर पीछे हटने ही वाला था कि पानी की एक ठंडी बूंद उसकी गर्दन से फिसलकर उसकी साड़ी में समा गई थी। युवराज की नज़र उस बूंद पर टिक गई थी। उसके चेहरे पर एक पल को कुछ बदल सा गया था। नफरत की तीखी परत के नीचे कहीं कोई अनजाना सा एहसास जाग उठा था। अगर अगले ही पल उसने अपनी भौहें चढ़ाई और प्रार्थना की कलाइयों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया था और तिरस्कार से बोला, इतना कांप क्यों रही हो? मैंने तुम्हें मार तो नहीं दिया अभी तक? प्रार्थना की पलकों पर आंसू भर आए थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? जो भी करूँ इन्हें बस गुस्सा ही आता है। मुझे क्या पता था कमरे में मंदिर नहीं ये होंगे। प्रार्थना ने कांपती आवाज़ में कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि युवराज की आंखों में अचानक फिर से वही पुराना गुस्सा उबल पड़ा था। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया था। अगले ही पल उसने उसकी कलाई को और कसकर पकड़ लिया। प्रार्थना की सांस जैसे अटक गई थी। दर्द उसकी नसों में फैल गया था और उसकी आंखों में आंसू छलककर गालों पर गिरने लगे थे। छोड़ दीजिए हमें। उसकी धीमी सी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था मगर युवराज की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। वे एक पल को उसकी नम आंखों में झांकता रहा जैसे वहाँ कुछ तलाश कर रहा हो और फिर अचानक उसकी ठोड़ी को मजबूती से थाम लिया था। उसकी नज़रें सीधी उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं। प्रार्थना ने उसकी पकड़ से छूटना चाहा लेकिन युवराज की उंगलियां उसकी ठोड़ी पर और कस गई थीं। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए अजीब सा खालीपन था जैसे वो खुद भी अपने गए शब्दों से लड़ रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़रों में वो पुराना गुस्सा चल रहा था जैसे हर शब्द आग की तरह उसकी आंखों से फूट रहा हो। ये मत समझ लेना कि तुम्हें इस घर में मेरी पत्नी होने की जगह मिल जाएगी। तुम अपने नकली आंसुओं से माँ को अपने झांसे में ले सकती हो, मुझे नहीं, समझी? तुमने इस हवेली में रुककर सबसे बड़ी गलती कर दी है। देखता हूँ कब तक तुम यहाँ टिक पाओगी। उसकी आवाज़ भारी और तल्ख थी। प्रार्थना की सांसें रुक गई थीं। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियों की पकड़ की ताकत से उसका चेहरा हल्का सा ऊपर उठ गया था और वो बस उसकी आंखों में झांकती रही। उसकी पलकों पर अटके आंसू अब बहने को तैयार थे लेकिन वो रोना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि ये आंसू भी युवराज को फिर से गुस्सा दिला देंगे। लेकिन युवराज के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई थी। उसकी आंखों में वही सख्ती, वही तिरस्कार और वही कड़वाहट थी जो हर बार प्रार्थना को अंदर तक तोड़ देती थी। उसने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ ये आंसू हैं। तुम्हें इस हवेली में कभी खुशी नसीब नहीं होगी। प्रार्थना की पलकों पर आंसू फिर से लुढ़क पड़े थे। वह उसे देख रही थी मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। युवराज का चेहरा सख्त था लेकिन उसकी आंखों में गहराई में कहीं कोई अनकहा सा दर्द भी चमक कर फिर से गायब हो गया था। युवराज की उंगलियां एक पल को ठहरी जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अगले ही सेकंड उसने प्रार्थना का हाथ झटक दिया। उसका चेहरा अब भी सख्त था। बिना उसकी तरफ दोबारा देखे उसने अलमारी से अपनी शर्ट उठाई और बाथरूम की ओर बढ़ गया था। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। कमरे में बस सन्नाटा रह गया था और प्रार्थना की धीमी धीमी सिसकियाँ वे धीरे धीरे जाकर बेड के किनारे बैठ गई थी। उसके कांपते कंधे और लगातार गिरते आंसू उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। तभी उसे रुक्मणी जी की बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि अब से बिल्कुल रोना नहीं है, सबकी नफरत का सामना हिम्मत से करना होगा, एक दिन उसे सब ज़रूर अपना लेंगे। उसने धीरे से आंसू पोंछे। आईने में खुद को देखा। चेहरा लाल था, आंखें सूजी हुई। उसने मन ही मन ठान लिया था, नहीं रोऊंगी अब इनके सामने, चाहे ये कितना भी गुस्सा कर लें। वो उठ खड़ी हुई थी। आईने के सामने जाकर उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी ठीक की। पास रखी चूड़ियों को धीरे धीरे अपनी कलाई में पहनने लगी थी। हर चूड़ी खनकने के साथ उसकी आंखों का दर्द और गुस्सा जैसे धुलता चला गया था। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और अपने बालों को कॉम्ब किया लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थीं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। रुक्मणी जी कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की नम आंखों को देखा उनका चेहरा चिंता से भर गया था। प्रार्थना, ये क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? उनकी आवाज़ में माँ का स्नेह और चिंता दोनों थे। प्रार्थना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ सुबकते हुए ही निकली थी। कुछ नहीं माँ, बस हमें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसके शब्दों में दर्द था मगर उसने युवराज का नाम नहीं लिया था। रुक्मणी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ममता थी मगर कहीं ना कहीं गहराई में एक सवाल भी था।
रुक्मणी जी ने धीरे धीरे प्रार्थना के कांपते कंधों पर हाथ रखा और उसके सिर को हल्के से सहलाया और फिर प्यार से उसके बालों को उंगलियां से सहलाते हुए बोली, बेटा अब रोना बंद करो। मैंने तुम्हें समझाया था ना, अब तुम इस घर की बहू हो। ठाकुर हवेली से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। भूल जाओ उन लोगों को जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचो। रुक्मणी जी प्रार्थना को संभाल ही रही थी कि तभी बिंदिया जल्दी से अंदर आई। बड़ी मालकिन, उसने हल्के से हाँफती हुई आवाज़ में कहा। सब लोग एयरपोर्ट से आ गए हैं। छोटी मालकिन आरती के लिए आपको नीचे बुला रही हैं। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं के निशान थे। चलो बेटा, रुक्मणी जी ने उसका हाथ थामते हुए नरमी से कहा, हम साथ चलते हैं। प्रार्थना ने धीरे से सिर हिलाया। उसके कदम भारी थे, लेकिन वो चुपचाप रुक्मणी जी के साथ नीचे चली आई थी। हवेली का विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर से आती गाड़ियों की आवाज़ और लोगों की चहल पहल माहौल को बदल रही थी। जैसे ही सब लोग हवेली के अंदर आए, प्रार्थना एक कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, मानो वह किसी की नज़र में नहीं आना चाहती थी। उसकी आंखें अब भी नम थीं। महिमा जी हाथ में पूजा की थाली लिए बेचैनी से हवेली के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसे बयां कर पाना मुश्किल था। प्रार्थना टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी हॉल के दरवाजे पर अचानक 3 चेहरे दिखाई दिए। रेयांश 28 साल, लंबे कद और आत्मविश्वासी चाल के साथ, थोड़ा रिजर्व एंड एरोगेंट। विधान 24 साल, हल्का सा शरारती और चालाक मुस्कान लिए। और शिखा 23 साल, सभ्य मगर थोड़ी मस्ती से भरी। आरती के बाद रेयांश ने हल्का सा झुककर रुक्मणी जी और महिमा जी के पैर छुए। महिमा जी ने जैसे ही रेयांश को देखा, उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा था। 4 साल की दूरी और इंतज़ार के बाद आज वो अपने बेटे के सामने खड़े हुए थीं। उनके हाथ अपने आप ही रेयांश की ओर बढ़ गए थे और उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया था। मेरे बेटे, कितनी याद आई तुम्हारी। महिमा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी भी झलक रही थी। रेयांश ने भी अपनी माँ को कसकर गले से लगा लिया था। माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तभी शिखा हल्का सा चहकते हुए बोली, माँ, ये क्या, सिर्फ बेटे की याद आई, मेरी नहीं। महिमा जी ने हंसते हुए शिखा को भी अपनी बाहों में ले लिया था और प्यार से थपथपाया। अरे बेटा, तुम्हें भी बहुत याद किया। विधान, जो थोड़ी दूर खड़ा था, मासूम सा चेहरा बनाकर रुक्मणी जी की ओर देखते हुए बोला, माँ, मुझे तो किसी ने याद नहीं किया होगा। आप तो बस युवराज भैया से ही प्यार करती हैं। रुक्मणी जी तुरंत उसके पास आईं। उसका कान पकड़कर हल्का सा खींचते हुए बोली, बस कर शैतान, आते ही शुरू हो गया। विधान हंस पड़ा था और महिमा जी भी मुस्कुराईं। दूर खड़ी प्रार्थना ये सब नज़ारे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा डर और झिझक साफ नजर आ रहे थे। सब लोग धीरे धीरे हवेली के आंगन में आ गए थे। रुक्मणी जी ने शंभू और बिंदिया को हिदायत दी, बच्चों का सब सामान उनके कमरे में रखवा दो। सब लोग धीरे धीरे हवेली के आंगन में आ गए थे। आंगन के बीचों बीच ऊंचे झूले पर टेक लगाकर सरोजनी जी बैठी हुई थी। उनके हाथ में हुक्का था, जो हर कस के साथ धीमे धीमे गुड़गुड़ा रहा था। आंगन में धूप छनकर आ रही थी और उस धुएं में एक पुरानी सी शान खुली हुई थी। रेयांश, विधान और शिखा तीनों ने झुककर सरोजनी जी के पैर छुए। सरोजनी जी ने एक लंबा कश खींचा और ठंडी रूखी आवाज़ में कहा, खुश रहो, जाओ। रेयांश और शिखा सीधे हो गए थे, लेकिन विधान वहीं घुटनों के बल बैठा रहा था। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। हाय सनशाइन, विधान ने चंचल अंदाज में कहा, मेरी पहली मोहब्बत तो पहले से भी हसीन हो गई है। इतना कहते ही उसने नटखटपन से सरोजनी जी के गाल पकड़ लिए और एक हल्की सी किस के गाल पर कर दी थी। पूरे आंगन एक पल को ठहर गया था। महिमा जी और रुक्मणी जी ने उसे घूर कर देखा, जबकि शिखा हंसी रोकते रोकते दोहरी हो गई थी। अरे बदमाश, सरोजनी जी ने हल्के से डांटते हुए उसकी पीठ पर हथेली मारी, लेकिन उनके होंठों पर भी मुस्कान तैर गई थी। तू हमेशा यही नौटंकी करेगा क्या? विधान ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। आप हंस दी, बस अब मेरी मेहनत सफल। सरोजिनी जी ने हुक्के की नोक नीचे रख दिया और विधान के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जा उठ, शरारती कहीं का। विधान ने नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, दादी माँ, मुझसे अच्छा पोता आपको मिल सकता है क्या? इस बार आंगन में सबकी हंसी गूंज उठी थी। महिमा जी भी मुस्कुराने लगी थी। दूर खड़ी प्रार्थना भी हल्की मुस्कान रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने आज राणा हवेली में पहली बार सबको मुस्कुराते हुए देखा था, वरना उसका चेहरा देखकर ही सब बस उसे सुनाने का मौका ढूंढते रहते थे। उसकी आंखों का डर अब थोड़ी देर के लिए मानो पीछे छूट गया था। वो मुस्कुराकर सबको हंसता हुआ देख रही थी। हंसी का शोर थोड़ा थमा तो विधान फिर से सरोजनी जी के पास सरक कर बैठते हुए बोला, आप सबको पता है ना, मैं ही दादी का फेवरेट हूँ। बाकी सब तो बस पानी कम चाय हैं।
रुक्मणी जी ने भौं चढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, फेवरेट है, इसलिए सारी शरारतों की शिकायत भी सबसे ज़्यादा तेरी ही आती है। विधान ने नाटक के अंदाज में हाथ जोड़ लिए। अरे माँ, शिकायतें ही तो असली सबूत हैं कि मैं घर का सबसे एंटरटेनिंग बच्चा हूँ। रुक्मणी जी ने उसका कान पकड़ते हुए कहा। अगले महीने 25 साल के हो जाओगे, बच्चे नहीं हो तुम। विधान ने नाटक करते हुए कहा। माँ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है, कान छोड़िए मेरा। शिखा हंस पड़ी थी। नहीं पड़ी माँ, अच्छे से कान पकड़िए, तभी सुधरेगा ये। विधान ने उसकी तरफ देखा और चुटकी लेते हुए बोला। ओहो, देखो देखो, मेरी कज़िन मेरी ही दुश्मन बन गई है। शादी करूँगा ना तो तेरी ही सहेली से करूँगा, फिर तू रोज़ आएगी मुझसे मिलने और तुझे मिलने भी नहीं दूंगा उससे। शिखा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। कोई तुम्हारे जैसी मुसीबत से शादी क्यों करेगा? विधान ने तुरंत जवाब दिया। क्यों नहीं करेगा? लड़कियां मुझे देखकर पिघल जाती हैं। मैं तो अगले साल ही शादी कर लूँगा। मैं युवराज भैया की तरह आरोगेंट और कोल्ड हार्टेड नहीं, जो 31 का होकर भी अनमेरिड हैं। विधान ने शरारती अंदाज में कहा। मुझे भैया की तरह बिना शादी के बुढ़ा नहीं होना। आंगन में सबकी हंसी गूंज रही थी। प्रार्थना युवराज की उम्र सुनकर हैरान रह गई थी। वो उंगलियों पर उसकी और अपनी एज काउंट करने लगी थी। वो गिन ही रही थी कि तभी ऊपर से गहरी और ठंडी आवाज़ गूंजी। क्या कहा? मैं बुढ़ा हो गया हूँ? युवराज की आवाज़ सुनकर प्रार्थना का दिल जैसे एक पल को रुक गया था। उसकी आंखें अनायास ही ऊपर की ओर उठी। सीढ़ियों से युवराज उतर रहे थे। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, गीले बाल माथे पर चिपके हुए, उनकी आस्तीन से झलकती नसें और गंभीर चेहरा हर कदम पर सीढ़ियों की चरमराहट जैसे प्रार्थना के सीने में ही गूंज रही थी। विधान का चेहरा युवराज को अपने सामने देखकर उतर चुका था। वे हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। भैया वो तो मैं बस मजाक। युवराज नीचे आते आते रुक गए थे। उनकी आंखें पहले विधान पर टिकी, फिर अचानक प्रार्थना की ओर मुड़ गई थी, जो मंदिर और बिंदिया के पीछे छुपकर खड़ी हुई थी। प्रार्थना का गला सूख गया था। उसे लगा जैसे युवराज की आंखें सीधे उसके डर को पड़ रही हों। उसने पल्लू कसकर पकड़ लिया और नजरें झुका ली थीं। मजाक? युवराज का स्वर और गहरा हो गया था। विधान ने जबरन हंसते हुए कहा। हाँ भैया, मजाक ही तो था। आप तो मुझसे भी ज़्यादा यंग लगते हैं, सच कह रहा हूँ। पर भैया, आप जल्दी से शादी कर लो ना। बाबा मेरी शादी आपसे पहले नहीं होने देंगे। उसकी इस बात पर वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। युवराज ने नजरें विधान से हटाईं, लेकिन प्रार्थना पर एक पल को ठहर गई थी। वो जैसे जम गई थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि युवराज की आंखें अब भी उसी पर टिकी हुई हैं। उसके हाथ पल्लू में और कस गए थे, सांसें तेज हो गई थीं। विधान ने युवराज के डर से राहत पाने के लिए चारों ओर देखा, और तभी उसकी और शिखा की नज़र प्रार्थना पर पड़ी। वो दोनों एक पल को ठिठक गए थे। रियांश भी हैरानी से प्रार्थना को देखने लगा था, क्योंकि तीनों में से किसी को भी प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। हवेली में पहली बार किसी अनजान लड़की को देखकर उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई। विधान धीरे धीरे प्रार्थना के पास आया। उसकी नज़रें उसके मासूम चेहरे पर टिकी थीं। नाजुक सा बदन जैसे छूने भर से टूट जाएगा। आँख के नीचे नन्हा सा तिल, गुलाबी होठ जो घबराहट में हल्के हल्के फड़क रहे थे। विधान ने हैरानी से कहा। आप कौन हैं? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। पूरे आंगन की नज़रें प्रार्थना पर टिक गई थीं। प्रार्थना का दिल जोर से धड़का। उसने एक पल के लिए युवराज की तरफ देखा, जैसे वो जवाब देगा, पर उसने नज़रें झुका ली थीं। मंदिर और बिंदिया एक दूसरे को देखने लगी थीं, जैसे समझ नहीं पा रही थीं कि जवाब दें या चुप रहें। विधान ने फिर से पूछा, इस बार और नरमी से। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हैं कौन? प्रार्थना ने गला साफ किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो मैं, लेकिन शब्द उसके होठों के बाहर नहीं आए। युवराज की गहरी सख्त आवाज़ ने बीच में ही सन्नाटा काट दिया था। ट्रबल। विधान ने पलकें झपकाई और हल्के से भौं छुड़ाई। बड़ा अजीब नाम है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन है कौन ये? विधान ने हैरानी से युवराज को देखा, फिर प्रार्थना को। शिखा ने फुसफुसाकर रियांश से पूछा, भैया ये कौन है? क्या आपको इनके बारे में पता है? उससे पहले कि रियांश कुछ कह पाता, रुक्मणी जी धीरे धीरे प्रार्थना के करीब आईं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी गंभीर था। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, भाभी हैं तुम्हारी, युवराज की पत्नी। आंगन में जैसे सन्नाटा छा गया था। विधान की आंखें फैल गई थीं, शिखा के होंठ खुले रह गए थे, और रियांश तो जैसे जम ही गया था। भाभी? विधान के मुंह से अनजाने में निकला। उसकी आवाज़ में हैरानी भी थी और अविश्वास भी।
वो एक पल प्रार्थना को देखता रहा, फिर हंसने जैसा चेहरा बनाते हुए बोला, लेकिन माँ, भैया बाल विवाह थोड़ी ना करेंगे, मजाक मत कीजिए मुझसे। देखिए ये लड़की भाई से कितनी छोटी है, मुश्किल से 16-17 की होगी। तभी प्रार्थना झिझकते हुए बोली, नहीं हम 20 वर्ष के हैं। विहान उसकी उम्र सुनकर हैरान रह गया था। वो हंसते हुए बोला, देखिए मुझसे मजाक मत करिए आपको देखकर कौन कहेगा कि आप 20 वर्ष की हैं। तभी युवराज की ठंडी कठोर आवाज़ ने सबको चुप कर दिया था। मजाक नहीं है। विधान का चेहरा एकदम उतर गया था, उसकी हंसी पल में गायब हो गई थी। उसने धीरे धीरे प्रार्थना की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे पहली बार सच में जानना चाहता हो कि सामने खड़ी लड़की कौन है। भाभी, उसने बेहद धीमे सुर में कहा, लेकिन प्रार्थना का दिल जोर से धड़क उठा था। उसने घबराकर एक झटके में अपने कदम पीछे खींचे और सीधे रुक्मणी जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। उसे अनजान लोगों से मिलने में घबराहट होती थी। ठाकुर हवेली में उसने विद्या जी के अलावा अपनी बहनों से भी बहुत कम बात की थी। ठाकुर यशवंत सिंह उसे कभी किसी से मिलने नहीं देते थे। वो अपने कजिन्स को भी नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे करते हैं। उसकी उंगलियां पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थीं। विधान वहीं ठिठक गया था। उसके हाथ आधे रास्ते में ही रुक गए थे। आंखों में सवाल और हैरानी दोनों थे। शिखा और रियांश ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। रुक्मणी जी ने हल्की सी नज़र प्रार्थना पर डाली और फिर विधान की ओर देखते हुए बोली, अब तुम्हें यकीन आया? ये ही तुम्हारी भाभी हैं। आंगन का माहौल भारी हो चुका था। युवराज की आंखें एक पल को प्रार्थना पर ठहरी। उसके डर और झिझक को देखकर उनमें एक अनजानी कठोरता और गहरी चुप्पी दोनों उतर आई थी। विधान ने धीरे धीरे अपनी नज़रें झुका ली थी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से आगे बढ़ा। प्रार्थना अभी भी रुक्मणी जी के पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन विधान उसके सामने आकर झुक गया था। भाभी, वेलकम टू आवर फैमिली, उसने धीमे स्वर में कहा और आदर से उसके पैर छू लिए थे। प्रार्थना एकदम सिहर गई थी। उसने हड़बड़ाकर पांव पीछे खींच लिए। विधान ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं बल्कि आदर था। रियांश ने भी संकोच से अपनी नज़रें युवराज पर डाली, जैसे अनुमति मांग रहा हो। युवराज ने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया। रियांश भी झुक गया था और प्रार्थना के पैर छूने लगा था। प्रार्थना का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो एक पल को असमंजस में खड़ी रही थी। रुक्मणी जी ने उसकी ये घबराहट नोटिस की। उन्होंने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, ये युवराज के छोटे भाई हैं। मानती हूँ तुम उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन रिश्ता तो बड़ा है ना, तो आशीर्वाद दो। प्रार्थना धीरे धीरे कांपते हाथों से आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज़ आई, ये ठाकुर की बेटी है। पूरा आंगन सन्न हो गया था। सबकी नज़रें एक साथ आवाज़ की दिशा में उठी। रणविजय आंगन के दरवाजे पर खड़े हुए थे। उनकी आंखों में तिरस्कार और होठों पर कड़वी मुस्कान थी। हवा में जैसे एक ठंडक दौड़ गई थी। प्रार्थना का हाथ वहीं थम गया था। उसने चौंक कर रणविजय की ओर देखा, फिर तुरंत नजरें झुका ली थी। विधान और रियांश ने एक दूसरे को देखा, जैसे इस नए खुलासे से हैरान हो। शिखा के चेहरे का रंग उड़ गया था। रणविजय धीरे धीरे सबके बीच आकर खड़े हो गए थे। उनकी आवाज़ गूंज उठी थी, भाभी कह रहे हो इसे? ये उसी ठाकुर की बेटी है। उन्हीं के चेहरे पर तिरस्कार और हंसी फैल गई थी। दुश्मन की बेटी को सर का ताज नहीं बनाते विधान। जिसे खुद का बाप हमारी चौखट पर फेंक गया हो, उसे इतनी इज्जत की आदत नहीं होगी। कोई ज़रूरत नहीं है ठाकुर की बेटी के कदमों में राणाओं का सर झुकाने की। और तभी रणविजय रुक्मणी की ओर देखते हुए बोले, भाभी, आपने बताया नहीं बच्चों को कि उनके भाई की शादी कैसे हुई थी? कैसे इस अनचाही दुल्हन को उसका बाप हमारी चौखट पे भाई साहब के कदमों में फेंक कर गया था। अगर भाई साहब ने इसके सर पर हाथ ना रखा होता तो आज ये दर दर की ठोकरें खा रही होती। इसका खुद का बाप इसका पिंडदान कर चुका है। बताइए ना भाभी, अपनी बहू की तारीफ कीजिए ना बच्चों के सामने कि जो इज्जत आप अपनी बहू को दिलवा रही हैं वो इस इज्जत के लायक भी है या नहीं। आंगन में जैसे सन्नाटा जम गया था। प्रार्थना ने एक नज़र युवराज की तरफ देखा, लेकिन युवराज वो अपने फ़ोन में ही बिजी था, जैसे उसे ये महसूस कराना चाहता हो कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। आंगन में एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। विधान और रियांश जो अभी तक प्रार्थना के पैर छू रहे थे, एक पल को ठिठक गए थे, लेकिन अचानक रियांश की आंखों में नफरत उतर आई थी।
तो ये अब तक हवेली में क्यों है? बाहर क्यों नहीं फेंका इसे निकाल कर? क्यों दुश्मन की बेटी अभी तक जिंदा खड़ी है इस हवेली में? क्या आप लोग अपनी दुश्मनी भुला बैठे हैं? उसकी गुस्से और नफरत भरी आवाज़ ने हवेली के सन्नाटे को चीर दिया था। उसके इस सवाल से प्रार्थना की आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ देर पहले जिन आंखों में इज्जत और सम्मान थी, अब उसकी जगह नफरत ने ले ली थी। रेयांश ने सिर उठाया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था। हर कदम पर उसके चेहरे की गंभीरता और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विधान भी असहज होकर पीछे पीछे चल पड़ा था, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। युवराज भी गाड़ी की चाबी शंभू से लेकर हवेली से बाहर निकल गया था। आंगन में खड़े लोग, शिखा, महिमा जी, रुक्मणी जी, सरोजनी, सभी स्तब्ध थे। हर नज़र प्रार्थना पर थी। प्रार्थना के गले में जैसे कुछ अटक गया था। आंखों में आंसू भर आए। वो एक पल को सबको देखती रही, फिर जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, उसने कांपते हाथ से अपने पल्लू को संभाला और धीरे धीरे पीछे हट गई थी। वह सिर झुकाए तेज कदमों से वहां से निकल गई थी। आंगन की गूंजती खामोशी में उसके पायल की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। पीठ दरवाजे से लगाकर वो वहीं बैठ गई थी। आंसू गालों से बह निकले थे। जो लोग प्रार्थना को देखकर खुश थे, उनका चेहरा अचानक बदल गया था। सब लोग बिना कुछ बोले अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए थे। कुछ ही क्षणों बाद सरोजनी जी ने ठंडी आवाज़ में कहा, बिंदिया, जहाँ जहाँ उस अपचगुनी के कदम पड़े हैं, गंगा जल से साफ कर दे। बिंदिया तुरंत दौड़ी, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ था। रुक्मणी जी अब भी अपने फैसले पर सोच रही थी। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? उनका मन विचलित था। वो धीरे धीरे आंगन की तरफ झांकती रही, जैसे देख रही हूँ कि हवा में फैली ये नफरत आखिर कब शांत होगी। इसी बीच महिमा जी अपने कंधों को संभालते हुए रेयांश के कमरे की ओर बढ़ गई थी। कमरे का दरवाज़ा झटका देकर बंद हुआ था और अंदर से रेयांश की आवाज़ गुस्से और आग से भरी हुई सुनाई दे रही थी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। महिमा जी दरवाजे के पास खड़ी होकर गहरी सांस लेने लगी थी। रेयांश कमरे के अंदर गुस्से से दांत पीसते हुए खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। चेहरे की हर रेखा कठोर और सख्त थी। आखिर युवराज वो कैसे दुश्मन की बेटी से शादी कर सकता है, जबकि उसने वादा किया था कि वो ठाकुर से बदला लेगा। उसने गहरी और कांपती आवाज़ में कहा, जैसे हवेली का हर कोना उसके गुस्से को सुन रहा हो। वहीं दूसरी तरफ कमरे के कोने में प्रार्थना सिर झुकाकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, हाथ कांप रहे थे। मैं अब और राना हवेली में नहीं रहूँगी। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर, उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और मंदिरा अंदर आई। प्रार्थना ने उसकी ओर देखते हुए आंसू भरी आंखों से कहा, कांपते स्वर में, मंदिरा, हमें यहाँ नहीं रहना। हमें अपने घर जाना है। हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं। वो हमें बहुत याद कर रही होंगी। हमें वापस जाना है यहाँ से। हम और यहाँ रहना नहीं चाहते। हमारे दिल में बहुत दर्द होता है सबका व्यवहार देखकर, सबकी नफरत देखकर। आप हमें ठाकुर हवेली छोड़ाओगी ना? हमें वहाँ का रास्ता नहीं पता। अंधेरा कमरे के बीच खड़ी हो गई थी। प्रार्थना की आंखों में डर और बेचैनी देख उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई थी। उसने धीरे से प्रार्थना का हाथ पकड़ा। बीबी जी, शांत हो जाओ। ऐसा नहीं कहते। ठाकुर हवेली के लोग भी आपको नहीं अपनाएंगे। प्रार्थना की आंखों में आंसू भरे थे। उसका हाथ कांप रहा था। उसने मंदिरा की ओर देखते हुए घबराते स्वर में कहा, मंदिरा, क्यों नहीं अपनाएंगे? हम बेटी हैं उनकी। हमें बस उनसे बात करनी है। हम उन्हें समझाएंगे कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं। हमें उन्हें ये सब समझाना होगा। हम उन्हें बताएंगे ना कि राना हवेली में हमसे कोई प्यार नहीं करता, तो तुम देखना वो हमें झट से गले लगा लेंगी। और हम उन्हें यह भी बताएंगे कि जैसा माँ ने कहा था वो बिल्कुल भी सच नहीं था। हमसे शादी के बाद भी कोई प्यार नहीं करता। हम अब भी अपशगुनी ही हैं। हम उन्हें सारी बातें बताएंगे। तुम देखना मंदिरा, वो बाबा को भी मना लेंगी। बाबा तो हमें बचपन में ही बाहर फेंकने वाले थे, लेकिन माँ ने उन्हें तब भी तो मना लिया था ना, तो अब भी हमें रखने के लिए मना लेंगी। बस आप एक बार हमें ठाकुर हवेली छोड़ आइए। हमें उन्हें समझाना होगा। मंदिरा ने प्रार्थना के आंसू भरे चेहरे को देखा,
फिर उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेबी जी, आपके कुछ कहने से आपको यहीं रहना होगा, सबकी नफरत ही आपका मुकद्दर है। यह कहकर मंदिरा उसके कमरे से बाहर चली गई थी। मंदिरा के कमरे से बाहर निकलने के बाद प्रार्थना की आंखों में अधूरी उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। वह कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी सांसें अनियमित थीं और हाथ कांप रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था। तभी युवराज अपने कमरे में आया। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, लेकिन कमरा बिल्कुल शांत था। कोई हलचल नहीं थी। प्रार्थना, उसने धीरे से कहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई थी। वह कमरे की लाइट ऑन करने के लिए स्विच तक पहुंचा, लेकिन वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया था। पल भर के लिए उसके चेहरे पर झल्लाहट और चिंता दोनों झलक उठी थी। कमरे में हर तरफ खालीपन और खामोशी का आलम था। इसी बीच वहीं दूसरी तरफ बनारस की सड़कों पर प्रार्थना अकेली और बदहवास घूम रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। यह पहली बार था जब उसने बाहर की दुनिया को इतने करीब से महसूस किया था। और तभी एक तेज रोशनी उसके सामने चमकी और एक गाड़ी तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रही थी। प्रार्थना के कदम वहीं रुक गए थे। उसके होश उड़ गए थे। सड़क पर अचानक चमकती हेडलाइटें, गाड़ी के हॉर्न की तेज़ आवाज़, सब कुछ उसको चारों ओर घूमने लगा था। उसने डरकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.